जब जगदेव बाबू की हत्या हुई थी तो हमारे जेपी बाबू ने कहा था कि आज हमारे देश को हजारों जगदेव पैदा होने की जरूरत है। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर सच में हम अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना है तो हर लोगों को जगदेव बनने की जरूरत है, हर लोगों को जगदेव बनने की जरूरत है। जिस तरह से जगदेव बाबू ने अपने समाज, अपने शोषित लोगों के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी शहादत दी थी, आज फिर से किसी न किसी को दूसरा जगदेव बनने की जरूरत है। और जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है। आज मैं फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं और अपने समाज के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूं। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं उस भूमि पर खड़ा हूं जिस भूमि पर हमारे आदर्श, हमारे समाज के नेता और हम लोगों के नायक हमारे जगदेव बाबू ने अपने अधिकारों के लिए अपनी शहादत दे दी थी। आज इस भूमि पर खड़े होकर मैं अपने जगदेव बाबू को और इस भूमि को नमन करता हूं। आज हम उस नायक की बात कर रहे हैं, आज हम उस महानायक की बात कर रहे हैं, आज हम उस महान नेता की बात कर रहे हैं जो आज हम लोगों के बीच एक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। आज भले ही हमारे जगदेव बाबू एक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, पर उनकी जो विचारधारा थी और उनका जो हम लोगों का प्रति योगदान था वो आज भी हम लोगों के बीच जिंदा है। हम ऐसे एक नायक की बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे महान नेता की बात कर रहे हैं जिनके अंदर वो हर महान व्यक्ति का गुण मौजूद था, चाहे वो कार्ल मार्क्स का गुण हो, चाहे वो लेनिन का गुण हो, चाहे वो भीमराव अंबेडकर का गुण हो, चाहे वो फूले का गुण हो। और इसके साथ ही साथ उनके अंदर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के जैसे शहादत देने का जज्बा भी मौजूद था। हमारे जगदेव बाबू एक ऐसे कहानियां लिखकर गए हैं कि जिसको हम हर पल पढ़ते रहते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि उनके विचारधारा को हम फिर से कैसे जिंदा करें। जगदेव बाबू का जब भी हम नाम लेते हैं या जब भी हम उनके विचारधारा को सुनते हैं तो हमारे शरीर में एक रोमांच सा पैदा हो जाता है और कुछ कर गुजरने का एक जज्बा सी पैदा होती है, एक ललक सी पैदा हो जाती है। उनका जो दिया हुआ नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये सच में जब भी उनकी बातों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि आज हम कहाँ हैं। क्या हम, ये सवाल हम लोगों को झकझोरती है, क्या सच में हम वही जगदेव बाबू के अंश हैं और वही जगदेव बाबू के वंश हैं जिन्होंने इस तरह का विचारधारा रखा था और जिन्होंने इस तरह का लोगों के बीच अपनी शहादत दी थी। और अब उन्होंने अपने शोषितों लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए, लड़ाई के लिए अपनी शहादत दी थी। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ कमियां थी या ऐसा नहीं, वो एक विद्वान थे। जैसे मैंने पहले कहा कि उनके अंदर हर एक महान व्यक्ति का गुण मौजूद था, चाहे वो भीमराव अंबेडकर का गुण हो, चाहे फूले का गुण हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स का गुण हो, चाहे वो लेनिन का गुण हो। उन्होंने बीपीएससी जैसी एग्जाम को क्वालिफाई किया और बीपीएससी जैसे नौकरी को उन्होंने ठुकरा कर अपने शोषित लोगों के लिए अपनी जिंदगी दी, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने समाज के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बानी दी। और उन्होंने कहा था कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति संभव नहीं है। और उन्हें पता था कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक हमें ना तो अपना अधिकार मिलेगा और ना ही तो हम अपना शासन कर पाएंगे। और ये जो ब्रह्मवादी का जो
नारा है वो हमें हमेशा 90% लोगों को शोषित करते रहेंगे। इसलिए वो सत्ता में आने के लिए 90% लोगों को अपना हक और हिस्सेदारी दिलाने के लिए उन्होंने शोषित समाज दल का निर्माण किया। और जब वो अपने दल का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जिस लड़ाई का मैं बुनियाद आज डाल रहा हूं वह लंबी और कठिन होगी, चूंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं और इसमें लोगों का आना जाना लगा रहेगा, परंतु इसकी धाराएं रुकेगी नहीं और इसकी पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। पर ये हमारा दुर्भाग्य है, ये 90% शोषित लोगों का ये दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं और जेल जा रहे हैं। जब हमें सत्ता में आने का समय आया तो हमें यहाँ के सत्ताधारियों ने हमें सत्ता से दूर रखने का काम किया। आज इस राज्य के सत्ता में बैठे लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, हमें जातियों के आधार पर तोड़ा जा रहा है ताकि हम सत्ता से दूर रहें, राजनीतिक क्षेत्र से दूर रहें। साथियों, अब ये समय आ गया है कि हम एकजुट हो। 90% लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सच में हम अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा रखना है, सच में उनके अधूरे सपने को पूरा करना है, तो हमें अब एक मंच पे आकर खड़े होने की जरूरत है और इसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता और आप लोगों से वादा करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि 2025 में हम अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे। जब जगदेव बाबू की हत्या हुई थी तो हमारे जेपी बाबू ने कहा था कि आज हमारे देश को हजारों जगदेव पैदा होने की जरूरत है। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर सच में हम अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना है तो हर लोगों को जगदेव बनने की जरूरत है, हर लोगों को जगदेव बनने की जरूरत है। साथियों, जगदेव बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि शोषित लोगों को अपना अधिकार और अपनी हिस्सेदारी मिल सकती है। जब जगदेव बाबू ने अपने राजनीतिक कैरियर में आए थे तो सिर्फ अपने लिए नहीं आए थे बल्कि 90% लोगों के लिए अपनी जिंदगी का पूरा दाव लगाकर अपने राजनीतिक के कैरियर में आए थे। और आज उन्हीं की विचारधारा को मैं कोशिश कर रहा हूं कि 90% लोगों का अपना हक और हिस्सेदारी कैसे दिलाऊं। इसलिए आज मैं अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना परिवार और अपना बच्चे सबको छोड़ के आप लोगों के बीच आया हूं, क्योंकि आज सही सच है कि जिस तरह से जगदेव बाबू ने अपने समाज, अपने शोषित लोगों के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी शहादत दी थी, आज फिर से किसी न किसी को दूसरा जगदेव बनने की जरूरत है। और जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है। आज मैं फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं और अपने समाज के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूं और अपने समाज के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने शोषित लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए अगर मुझे अपने जगदेव बाबू की तरह अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और मैं जगदेव बाबू के लिए 2 शब्द बोलकर अपने बातों को विराम दूंगा कि ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब अगर एक रात कम जिए तो इसमें हैरत क्यों, पर जब तलक जिए नजरे मिलाकर जिए, नजरे मिलाकर जिए और मसाले जलाकर जिए, मसाले जलाकर जिए।